मैं कमलेश भक्ति शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। मैं शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, धरती माता के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु बहना गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम। साहेब भैया नीलम दीदी 3 सूत्र समझा गए। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 108 बार जाप करना है। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ खाना दे दीजिए, माँ पैसा दे दीजिए, इसी तरीके से जाप करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि दया रुद्राक्ष की माला आती है, माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। हमें 3 सूत्रों का पालन करना है। नमः शिवाय नमः शिवाय 3 सूत्रों का पालन करना है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिसके कोई संतान नहीं थी, शिव गुरु की शक्ति से संतान हुई थी। एक रानी थी, तो रानी के कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। तो उसकी सास ननद उसे बहुत ताना मारती थी, बहुत ताना मारती थी। सास तो बोलती थी कि मैं अपने बेटा की दूसरी शादी करूंगी, तेरे कोई संतान नहीं होती है, मैं अपने बेटा की दूसरी शादी करूंगी, तेरा कोई संतान नहीं है। तो ननद भी बोलती थी कि तूने हमारे भाई को बर्बाद कर दिया, तूने हमारे घर का बर्बाद कर दिया। देवरानी जेठानी जब घर से निकलती थी तो देवरानी जेठानी बोलती थी कि हमारे बच्चों को मत छूना, हमारे बच्चों से दूर रहना, तेरे तो बच्चे होते नहीं है, तू तो निर्वंशी है और तेरा तो मुंह देखने लायक नहीं है। और यही सब उल्टा सीधा सब कोई उसका नाम रखती थी। अगर बाहर जाती थी तो बाहर वाली पाड़ पड़ोसन गली मोहल्ला वाली भी बोलती थी, ए बांझन तू कहाँ घूम रही है, कोई कहीं जाएगा तेरा मुंह देख लेगा तो उसका काम भी नहीं होगा, तू अपने घर में रहा कर। तो रानी को बहुत दिल में दुख लगता था, लेकिन क्या करे बेचारी। घर में आती है तो सास की सुनना, ननद की सुनना, देवरानी की सुनना, जेठानी की सुनना। अगर बाहर जाती है तो बाहर में पाड़ पड़ोसियों का सुनना। तो बेचारी बहुत चिंता में रहती थी, बहुत चिंता में रहती थी। तो क्या सोची कि वो अपना कमरा में रहे और कमरा में खिड़की खोल ले और उसी में से अपना ताक झांक करती रहे बेचारी। क्यों कि कहीं बाहर उसे निकलने का मौका ही नहीं था। निकलती तो सास है, ननद है, देवरानी जेठानी, पाड़ पड़ोसन, कोई बांझन कहती है, कोई नरवंशन कहती है, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है, इतना उसका नाम रखा जाता था। तो एक कोई शिव चर्चा में जा रही थी कोई गुरु बहन, तो वो बोली कि बहन तुम शिव चर्चा में चलना चाहती हो क्या? तो बोली बहन मैं नहीं जाऊंगी, बहन मैं नहीं जाऊंगी। क्यों कि मैं जाऊंगी तो वहां भी मेरे से सब कोई कहेगी कि बांझन आ गई, बांझन आ गई, इसीलिए बहन मैं नहीं जाऊंगी। तो जो शिव की शिष्य थी वो बोली नहीं बहन आप चलिए हमारे साथ, नहीं बहन आप चलिए हमारे साथ। तो वो जबरदस्ती कर ली तो उसको लेके गई शिव चर्चा में। अब शिव चर्चा में गई तो बोली कि बहन मुझे तो पता नहीं है कि शिव चर्चा में क्या होता है। तो उसको वो शिष्य थी वो समझाई कि देखो गुरुजी से 3 सूत्रों का पालन करना है और गुरुजी से दया मांगनी है, नमः शिवाय का जाप करना है, चर्चा करनी है, यही गुरुजी के 3 सूत्र हैं, इन्हीं 3 सूत्रों का हमको पालन करना है। उसने 3 सूत्र का पालन किया, 3 सूत्र का पालन किया। तो बोलने लगी, थोड़ी बैठी तो बोलने लगी अब मैं जा रही हूँ। तो सबकी शिष्य बहन बोली कि नहीं बहन प्रसाद लेके जाइए, नहीं बहन प्रसाद लेके जाइए।
तो प्रसाद लिया उसने, घर पे आने लगी घर की तरफ, तो एक बेर मिल गया उसे। बेर मिल गया तो बेर उसने खा लिया। बेर खा लिया, खाने के बाद अपने घर में आ गई। वहीं उसी कमरा में बैठ गई तो खिड़की खुली हुई थी। तब फिर एक और थी, वो निकल के जा रही थी। तो बोली कि आप सब चर्चा में गई थी? बोली हाँ। कि आपको क्या मिला? कि हमें तो प्रसाद मिला था, एक बेर मिला था, तो बेर में खा ली हूँ। उसने बेर खाया तो गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई, उसने उसको बता दिया। तो बोली मैं भी जा रही हूँ, मैं भी कुछ लेके आऊंगी। वो गई तो उसे भी बेर मिला, तो वहां से बेर लेके आई। बेर उसने खा लिया। तो उसके हुई लड़की और जो आगे गई थी उसका हुआ लड़का हुआ था। तो उसने अपने बच्चे का नाम रख लिया भोला। भोला नाम रखा था। अब बेचारा थोड़ा दिन बाद थोड़ा सा बड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बात समझने लगा। तब वो शिव का शिष्य बन गया। शिव का शिष्य बन गया तो रानी ने उसको बहुत लाड़ प्यार से बहुत प्यार दिया, बहुत पढ़ाया लिखाया। मानो इकलौता बेटा था तो खूब उसे प्यार से पाला। शादी योग्य हो गया, लेकिन उसने पूजा करना अपना नहीं छोड़ा। वो 3 सूत्र का पालन जरूर करता था। बिना नहाए धोए, बिना 3 सूत्र का पालन किए वो खाता पीता नहीं था। तो उसकी शादी हो गई तो उसकी बहू आ गई। तो अब उसकी बहू पूजा के लिए जब वो जाए तो उससे मना कर दे, कहाँ जाते हो, कहीं मत जाया करो, धूप में कहाँ जाते हो। मान गया भाई, फिर जाने लगा। तो उसकी माँ बोली बेटा कहीं ना जाओ, घर में रहो, आराम से खाओ पियो। बेटा घर में रहो, खाओ पियो, कहीं नहीं जाना है। मान गया भाई। चलती रही आगे, कहानी बढ़ती गई, कहीं नहीं जाता था। तो एक दिन उसका मन हुआ कि मैं बाहर घूमने जाऊंगा। बाहर घूमने के लिए गया तो उसको शिव गुरु रास्ता में मिले। तो बोले कि बेटा कहाँ जा रहा है? कि बाबा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। कि कहाँ जा रहा है बेटा? कि मैं घूमने जा रहा हूँ। और जो 3 सूत्र का पालन था वो तो उसने छोड़ ही दिया। इतना माँ की ममता में फंस गया, बहू के उसमें फंस गया कि वो 3 सूत्र का पालन भी भूल गया, पूजा पाठ भी भूल गया, सब कुछ भूल ही गया। तो वो पूछ कोई नजर पर जाता। वो सब कुछ भूल ही गया। तो बोला बेटा वो तो भगवान थे, शिव शंकर भगवान थे, वही परीक्षा ले रहे थे। तो बोले कि बेटा मैं तेरे से एक बात पूछना चाहता हूँ। बोला पूछो बाबा। कि मेरे को ये बताओ बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हें सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? कि बाबा मेरी मम्मी भी बहुत प्यार करती है मेरे से, मेरे पापा भी बहुत प्यार करते हैं, और मेरी घरवाली तो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए मेरे को कोई कहीं आने जाने नहीं देता है। तो वो तो शंकर भगवान थे, वो तो परीक्षा ले रहे थे। तो बोले बेटा मैं आपको एक बात बताऊं। बोले बाबा बताओ। कि देखो मैं तुम्हें एक गंगा जल पढ़ करके देता हूँ पानी, इसको आप पी लेना और पीने के बाद आप लेट जाना। तो जब देखूंगा कि तुम्हारी माँ तुमसे ज्यादा प्यार करती है, या घरवाली करती है, या भाई करता है, या बहन करती है। तो वही किया, वो उन्होंने दिया पानी पढ़कर। घर पे गए तो उन्होंने पानी पी लिया तो वहीं गिर गए। तो जैसे पहले गांव में छीका बोलते थे, तो उस पे दही घी
ये सब ऐसी चीज रखते थे, ये सब चीज रखते थे। तो उस पर क्या हुआ कि उसी कमरा में वो रखी थी, सारा सामान उसी में रखा था। तो उसने पानी पी लिया तो घरवाली बोली कि अब तो मेरा आदमी खत्म हो गया, अब तो सारा दिन हमको रोना ही होगा, इससे पहले कुछ खा लेते हैं तो मेरा पेट भर जाएगा, जब ही रोऊंगी। तो वो क्या की कि पहले दही की मटकी उतारी, दही खा लिया। फिर किचन में पहुंची तो पेट भर के वहाँ भी खाना खा लिया। और वो तो लेट के देख रहा था, मरा तो नहीं था, लेकिन आँख खोल के देख रहा था कि मेरी पत्नी मेरे से कितना प्यार करती है। तो जल्दी जल्दी किचन में गई, वहाँ से भी खा लिया, नलका के पास गई, पानी पी लिया एकदम पेट भर के। और जब रोने चिल्लाने लगी, हाय क्या हुआ, अरे मेरे तो घर वाले खत्म हो गए, अरे मेरे तो घर वाले खत्म हो गए, ये क्या हुआ। तो सारे आदमी आ गए, वहाँ पे इकट्ठे हो गए, सास ससुर देवर जेठ नंद जेठानी सब इकट्ठे हो गए। तो वही बाबा आए, शिव भगवान आए। तो वो बोलने लगे कि अरे क्या हुआ, अरे क्यों रो रहे हो। तो बताने लगे कि बेटा बाबा मेरा तो बेटा खत्म हो गया है। घरवाली बोली कि मेरा तो आदमी खत्म हो गया है। भाई बोला मेरा भाई खत्म हो गया है। कि अच्छा एक मेरी बात मानोगे कि हाँ बोलो बाबा, कि मैं आपको पानी पढ़ के दूंगा तो आप उस पानी को पी लेना, आप मर जाओगे, इसके अंदर जान पड़ जाएगी। तो पहले माँ से कहा कि तुम अपने बेटा से प्यार करती हो, कि हाँ गुरुजी बाबा मैं तो बेटा से बहुत प्यार करती हूँ, कि ये पानी पी लो तो आप मर जाओगी, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। बोली नहीं बाबा मैं बेटा तो और पैदा कर लूँगी। फिर बाप से कहा कि आप पियो पानी, आप इस पानी को पियोगे तो आप मर जाओगे और तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। तो बाप ने भी जवाब दिया कि नहीं मेरे तो और भी बच्चे हैं। फिर उसकी बहन से पूछा कि अपने भाई से तुम प्यार करती हो। हाँ बाबा मैं तो अपने भाई से प्यार करती हूँ। कि ये पानी लो, इसको तुम पी लो तो तुम मर जाओगी और तुम्हारा भाई जिंदा हो जाएगा। अरे बाबा मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। वो भी नहीं पी। लास्ट में उसकी बीवी बची तो उसकी बीवी से कहा कि लो ये पानी, तुम अपने पति से प्यार करती हो ना। कि हाँ मैं तो बाबा अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। कि प्यार करती हो तो लो इस पानी को पी लो, तुम मर जाओगी और तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। तब बोलने लगी नहीं बाबा और मैं पानी नहीं पीऊंगी, पति तो मेरे को और भी मिल जाएगा। तो ये सारी बातें वो लड़का सुन रहा था। तो इतना बाबा बोले कि अच्छा मैं पी लेता हूँ, मैं पी लूंगा तो मैं मर जाऊंगा और जो तुम्हारा लड़का जीवित हो जाएगा। तब तो शंकर भगवान थे, सबकी परीक्षा ले रहे थे कौन कहाँ है। तो शंकर भगवान ने वो पानी पी लिया तो वो अंतर्ध्यान हो गए। वो बेटा खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया तो शंकर भगवान फिर आ गए। तो बोलने लगे कि बेटा तू ठीक है ना। कि हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। कि अब तू मेरे को बता, जो मैंने ये कहानी रची थी इसमें तेरा कुछ समझ आया। कि हाँ बाबा मेरा पूरा समझ आ गया कि धरती पर कोई किसी का नहीं है, न कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई भाई है, न कोई बहन है। उसी दिन से वो लड़का शिव का शिष्य बन गया, शिव का 3 सूत्र का पालन करने लगा, शिव की पूजा करने लगा, भक्ति करने लगा। हे शिव गुरु जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण करी, जैसी सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे शिव गुरु महादेव आप सब पे अपना दया दृष्टि रखना। शिव गुरु आप सबको भाई बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। सबके लिए नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहन को प्यार देना।